सध्या आपण आलेलो आहे कल्याणी नगर ह्या परिसरामध्ये आणि त्याचे कारण म्हणजे जसं आपल्या सगळ्यांनाच माहितीये की ह्याच परिसरामध्ये मागच्या वर्षी पोर्शेचा सगळ्यात मोठा अपघात झाला होता आणि गेल्या 2 दिवसापूर्वी सुद्धा इथे एक अपघात झालेला आहे सेम स्पॉटवर आणि इथे राहणारे नागरिक तर तसे पण त्रस्त आहेत इथे असलेल्या क्लब्समुळं. तर आपण आपल्यासोबत काही स्थानिक नागरिक आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नेमका काय झाला आहे विषय. मॅम, काय झालं होतं नेमकं आणि परत कसं काय इथे ऍक्सिडेंट झाला? संडेला सकाळी 3:30 वाजता हा ऍक्सिडेंट झाला आणि त्या बायकरच्या हातात बिअरची बॉटल होती जे ती कारवरती फुटली आणि हे ऍक्सिडेंट वारंवार होत राहतात. रूट कॉज तेच आहे जे आम्ही इतक्यांदा रिपीट केलेलं आहे. पब्स बार्स जे कल्याणी नगरमध्ये एवढी परमिशन्स घेऊन ठेवली आहे पीएमसी आणि एक्साईजनी. आता आपण ड्रिंक अँड ड्राईव्ह म्हटलं तर पोलीस त्यांची कारवाई करून राहिले आहेत, पण मेन जो प्रॉब्लेम आहे तो पीएमसी आणि एक्साईजचा सुरू होतो. बाकी आम्ही पार्ट ऑफ कमिटी पण आहे जे आता सीपी सरांनी बनवलेली आहे, त्याच्यासाठी आम्ही सीपी सरांचा धन्यवाद करतो आणि हा इश्यू आम्ही परस्यू करतच राहणार आहे जोपर्यंत कॉन्क्रीट सोल्युशन्स नाहीये. सर, काय झालं होतं नेमकं तुम्ही सांगू शकता? परत कितवा ऍक्सिडेंट आहे हा पॉर्शे इन्सिडेंट नंतर? आय थिंक हे नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट काउंट करण्यात काहीच अर्थ नाही आहे, कारण इथे सतत ऍक्सिडेंट होत राहतात. परवा पण इकडच्या एका गल्लीमध्ये एक ड्रंक ड्रायव्हर 2-3 गाड्यांना धडक देऊन गेला. हे पण झालं. आम्ही मागच्या वेळेस पण म्हटलं होतं की हे जे आधी पोर्शेचा जो ऍक्सिडेंट झाला होता तसा ऍक्सिडेंट आपल्याला व्हायची वाट नाही बघायची. फॉर्च्युनेटली त्यात काही इजा म्हणजे कोणी डेथ नाही झाली कोणाची, बट दिस इज पॉसिबल, इट कॅन हॅपन एनी डे. आणि जी नवीन कमिटी फॉर्म केली त्याच्या थ्रू मला वाटतं की काही ऍक्शन होईल, पण हे सगळं बंद करणं हाच रूट कॉजचं सॉल्युशन आहे. अदरवाईज हे होतच राहणार आमच्याकडे आणि हे लवकरात लवकर बंद केलं पाहिजे. सर, जसं आधी पिओ गार्डन झालं, त्यानंतर किकी बार क्लब मध्ये झाली ही गोष्ट आणि परत ड्रंक अँड ड्राईव्हचा कालचा इन्सिडेंट जो म्हणजे सॉरी परवाचा तो परत झालाय, तर यावर तुमचं काय म्हणत आहे की कितीदा होतंय कल्याणी नगर? अभी ये छोटा सा रेसिडेंशियल एरिया है, हम बार बार देख रहे पोर्शे का इतना इंसिडेंट हो गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो लॉ एनफोर्समेंट है वो फेल हुआ है. जो पीएमसी को जो कंट्रोल करना चाहिए कि इतने से रेसिडेंशियल एरिया में अभी यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज में 6 या 7 पब्स एंड बार्स है, ये सही है क्या? रेसिडेंट का रिस्क है कितना? तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो पीएमसी को यहाँ पे परमिशन देने का अलाउड नहीं होना चाहिए. प्लस एक्साइज डिपार्टमेंट को जो पब्स एंड बार्स में कुछ भी वायलेशंस वगैरह है, जैसे कि रूफ टॉप है या इलीगल जो भी पब्स एंड बार्स है, उनको कैंसिल करना चाहिए. दैट इज द ओनली वे टू कंट्रोल दिस. मैम, जैसे ये स्पेसिफिक एरिया है, ये टर्न है, ये स्पॉट है जहाँ पे पोर्शे इंसिडेंट्स भी हुआ है और अभी परसों वाला भी एक्सीडेंट हुआ है. व्हाट्स द प्रॉब्लम ये स्पॉट में? So I think it's a very simple issue. Like if you go back and look at the history of 10-15 years ago of Kalyani Nagar, it used to be a really quiet area. I've been living here for more than 30 years. We've never had any issues. There were no accidents. We all used to live our life, go about our lives. The problem is the PMC and excise. Such a small area, like sir said, 1 किलोमीटर के दायरे में आपने अगर 10, 15, 20 बार्स को परमिशन दे दी है, वो ऑपरेट करते हैं 1:30 बजे तक, लोग आते हैं. आप देखेंगे तो 95% लोग जो यहाँ पर पीने के लिए आते हैं वो सब बाहर से आते हैं. अभी वो पी के वापस भी तो जाते हैं ना, तो एक्सीडेंट होना तो नॉर्मल है. वो ये तो एक्चुअल सिम्टम है, बोलते हैं ना कि एक्चुअली कैंसर कहीं और है और सोल्यूशन कुछ और दिया जा रहा है. टाइम वो एक्सीडेंट का 3:30 बजे का था, मतलब सुबह के 3:30 बजे, बट मोस्टली ये बार और क्लब्स 1:30 बजे बंद होते. सो हाउ कम वो लड़के के हाथ में बॉटल थी दारू? क्या होता है ना कि देखो, ये ऐसे जो चीजें होती है जहाँ पे लोग दारू पीने के लिए आते हैं, तो वो जो आते हैं वो तो है ही, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं उसके आसपास के जो इश्यूज होते हैं, चोरियां, लॉइटरिंग, ट्रेस पासिंग, वो सब जो होता है, तो अब कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता. गेटेड कम्युनिटी तो है नहीं कि हम गेट बंद करेंगे और सब खत्म हो जाएगा. तो लोग घूमते रहते हैं अपनी बाइक्स पे, गाड़ियों में दारू वारू लेके, बॉटल्स दिखेगी आपको सब, और ये सब कुछ हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है. ड्रग्स का इशू है, और ये अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये हो इसके लिए रहा है क्योंकि यहाँ पे बाहर से और ऐसे एलिमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पे आने में उनको भी तो मजा आता है ना, तो बार्स को निकालो यहाँ से, उनको कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पर भी है मॉल्स वॉल्स में मूव करो, रेजिडेंशियल एरिया को में से हटाओ. बिकॉज ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मुझे समझ में आया, वो गाड़ी में एक फैमिली थी. अब वो तो दारू पी के नहीं निकले होंगे, बच्चे बच्चे जो भी थे, राइट? तो फिर उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी इसमें. ये तो बेचारे
गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, किसी के घर आए होगे, कहीं जा रहे होगे, और ये ऐसा कुछ होना इज डेफिनेटली एन इशू, और ये हमारे कम्युनिटी को ही इम्पैक्ट कर रहा है इवेंचुअली, राइट? मैम अभी कुछ केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं हम लोगों के सामने, लेकिन ऐसे कितने केसेस है कल्याणी नगर में जो रोज होते हैं? बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं होते हैं, और ये जो है वो 3:30 बजे नहीं हुआ है, 2:10 में हुआ है। ये बाद में पुलिस आई और उसके बाद कार्यवाही माने उन्होंने टाइम वो दिया। आई जस्ट स्टे राइट अक्रॉस, मैं यही सोसाइटी में रहती हूँ, और मैं भी रात को उठ के मैंने देखा था, मगर मैंने सोचा कि कुछ होगा। जनरली ये एक्सीडेंट्स ये साइड में, इंजर्ड लड़का हुआ था राइट ज्यादा? यस, क्योंकि क्या है कि गाड़ी तो यहाँ तक पहुँच गई थी, मगर वो तो बाद में आया, और उसने देखा तो है ना, ब्रेक मारेगा तो भी वो उछलेगा नहीं, मगर वो पिया हुआ था, उसके हाथ में बोतल भी थी, वो सब है, रिकॉर्ड में है। तो ये चीजें बार बार होती रहती है, और 1:30 बजे के बाद वो कोई भी पी के बोतल लेके निकला ही है 3:30 बजे के बाद बॉटल थी, आपने खुद से देखा? बिकॉज पुलिस ये बात को कंफर्म नहीं कर रही है। इधर पूरी पड़ी हुई थी, टूटी हुई। इट इज कम इन द कैमरा ऑल्सो, इफ यू विल सी दैट, कैमरा में आई हुई है। पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है कि उसके हाथ में बॉटल हाँ, के हाथ में बोतल है उसके थी, और ये कंफर्म है कि ये उसकी गलती थी, और उसको उठा के सीधा लेके गए हैं वो, मगर गलती लड़के की थी। और मैं यहाँ पर ये एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, हम लड़की बहन करते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लड़की बहन को प्रोटेक्शन क्या है? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी प्रोटेक्शन क्या है? हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते, ये रोड क्रॉस करने को भी हमको दिक्कत होती है। आप देख लीजिए इसका क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है ही कुछ, स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर, आपको ये दिख रहा है, सिग्नल्स कुछ दिख रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू क्रॉस दिस? तो ये रात को तो ये पूरा पट्टा है, स्पीड ब्रेकर ही नहीं है, वो फुल स्पीड में जाते हैं ये लोग पी के, उसको तो होश नहीं है। तो ये चीजें कौन देखेगा? और ये एक्साइज वालों को, इनको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जितने भी पब्स बार सब कुछ है, वो यहाँ से आउटस्कर्ट्स में भेज देना चाहिए। वी डू नॉट वांट इन द रेसिडेंशियल एरिया। कल्याणी नगर को इन लोग ने पब एरिया बना दिया है पूरा। कितने सालों से चल रहा है ये प्रॉब्लम यहाँ पे? ये तो बहुत सालों से चल रहा है, मगर हम लोग ने जब उठाया है 3-4 सालों से हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। मगर पहले आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं था इधर, इतना एरिया शांत था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिटायरमेंट पैराडाइज, हम लोग रिटायर्ड है, हम लोग इसीलिए ये साइड में लिया था हमने रिटायरमेंट होम के लिए। मगर अभी कुछ रिटायरमेंट जैसा लग नहीं रहा है हमको। इट हैज बिकम अ न्यूसेंस। यहाँ रात को भी इतनी जोर से ट्रैफिक चलता रहता है ना, हम सो पाते हैं। मेरी मदर इन लॉ 96 ईयर्स की, हमको उसको गांव को वापस भेज देना पड़ा, शी वाज नॉट एबल टू स्लीप। तो ये सब दिक्कतें बहुत आ रही है। तो हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि यहाँ जो इन लोग ने, पीएमसी ने सब और एक्साइज वालों ने जो इनको परमिशन दी है, ये सब यहाँ से निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, जैसे स्कूल्स और ये सब है, वो ही ज्यादा रखना चाहिए। आप ये एरिया में सर्वे कर लो, आपको ये 100 किलोमीटर में कितनी आपको ये दवाइयाँ की दुकानें मिलेगी जो इमरजेंसी है, नहीं दिखेगी। यहाँ आप टॉनिक, सामने दूसरी लिकर शॉप है, ये सब दिखेगा, पब्स इसमें दिखेंगे, बाकी सब चीजें दिख रही हैं। आप एक सर्वे मार लो, एक आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो नेसेसिटी है वो कुछ भी नहीं है। सर्वे रेसिडेंट्सनी केला होता, प्रत्येक पब बार मध्ये जाऊन केला होता, आणि सगळं पेपरवर्क, सगळं एव्हिडन्स सगळ्यांकडे आहे। आता कारवाई होते का ते बघायचं आहे। इलेक्शन्स येऊन राहिले, एमपीचे झाले, एमएलएचे झाले, तोपर्यंतही फडणवीस साहेब आम्हाला भेटले नाही। आता आम्ही वाट बघून राहिलेलो आहे की कॉर्पोरेटरच्या इलेक्शनच्या आधी तरी आमची आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का। आता जसं की आपण पाहिलं की हा सगळ्या गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून स्थानिक नागरिकांना त्रास होतो, आणि तरी सुद्धा या गोष्टीवर अजूनही पोलिसांचं आणि राज्य सरकारचं लक्ष नाहीये। तर आता अजून कोणत्या वेगळ्या माणसांचा जीव जाईपर्यंत हे सगळे लोक वाट बघणार आहे का, हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे। आता आपण नक्कीच बघूया यामध्ये कशा प्रकारे दक्षता घेतली जाणार आहे। तोपर्यंत मी मृदुला नारळे, न्यूज डॉट्स पुणे।